आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके अभ्यास को दंडनीय अपराध घोषित करता है, जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। ये दलितों और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को शिक्षा, मंदिर प्रवेश और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। कानूनी रूप से इसे सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 और अनुसूचित जातियों और जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे कानूनों द्वारा समर्थन मिलता है। न्यायिक निर्णयों ने इसके दायरे को विस्तारित किया है, जैसे लिंग आधारित भेदभाव को भी शामिल करना। यह एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय है, जहां सामाजिक प्रतिरोध और कार्यान्वयन चुनौतियां बनी हुई है। आर्टिकल 17 का महत्व। आर्टिकल 17 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप में अभ्यास को वर्जित घोषित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो, विशेष रूप से दलित समुदाय जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित रहे हैं। सामाजिक समानता और गरिमा। यह आर्टिकल सामाजिक समानता और मानव गरिमा को बढ़ावा देता है, जो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्यों के अनुरूप है। ये दलितों को मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक कुओं और सुविधाओं के उपयोग और शिक्षा तक पहुंच जैसे अधिकार देता है, जो पहले उन्हें वंचित किए गए थे। कानूनी समर्थन। आर्टिकल 17 को कानूनी रूप से सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 और अनुसूचित जातियों और जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे कानूनों द्वारा समर्थन मिलता है। इन कानूनों के तहत अस्पृश्यता का अभ्यास गैर समझौता अपराध है और दंड 1 से 2 वर्ष तक की कैद तक हो सकता है। अप्रत्याशित विवरण। एक अप्रत्याशित पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वी स्टेट ऑफ केरल 2018 में आर्टिकल 17 के दायरे को लिंग आधारित भेदभाव तक विस्तारित किया, जैसे सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म वाली महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को अस्पृश्यता के रूप में माना। विस्तृत सर्वेक्षण नोट। आर्टिकल 17 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो भाग 3 मौलिक अधिकार के तहत आता है और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रावधान भारत जैसे देश में, जहां जाति आधारित भेदभाव ऐतिहासिक रूप से गहराई से जड़ जमाए हुए है, सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीचे दिए गए तालिकाओं और विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से इसकी गहराई को समझा जा सकता है। आर्टिकल 17 का पाठ और व्याख्या। आर्टिकल 17 का पाठ इस प्रकार है। अस्पृश्यता समाप्त है और इसका किसी भी रूप में अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता को लागू करना एक ऐसा अपराध होगा जो कानून के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता को सामाजिक प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां कुछ निम्न जातियों को अछूत माना जाता था और उनके स्पर्श को प्रदूषक माना जाता था। इससे उन्हें कुओं, तालाबों, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित किया जाता था। खंड विवरण। महत्व। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके अभ्यास को दंडनीय अपराध घोषित करता है। सामाजिक समानता और मानव गरिमा सुनिश्चित करता है। ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ। आर्टिकल 17 को संविधान सभा में 29 नवंबर 1948 को बहस के बाद शामिल किया गया था और इसकी चर्चा में इसकी व्यापक स्वीकृति थी। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने जोर दिया कि अस्पृश्यता एक ऐसी कुरीति है जिसने शताब्दियों तक निम्न जातियों को पीड़ित किया है और इसे समाप्त करना सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ये प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स और विश्व मानवाधिकार घोषणापत्र से प्रेरित था, जो समानता और गरिमा को बढ़ावा देता है। कानूनी ढांचा और समर्थन। आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। कानून विवरण। महत्व। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अब 1976 में नाम परिवर्तित। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करता है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 विशेष अदालतें और राहत उपाय प्रदान करता है। अत्याचारों को रोकने और पीड़ितों की मदद करता है। इन कानूनों के तहत अपराध गैर समझौता है और दंड 1-2 वर्ष की कैद तक हो सकता है। इसके अलावा प्रतिनिधित्व ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के तहत यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर दोषी पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। न्यायिक निर्णय और विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों के माध्यम से आर्टिकल 17 की व्याख्या की है, जो निम्नलिखित है। देवराजिया वी. पद्मन्ना 1957 अस्पृश्यता को जाति आधारित भेदभाव के रूप में परिभाषित किया, जो आर्टिकल 14, 15, 17 का उल्लंघन है। सूर्य नारायण चौधरी वी.
स्टेट ऑफ राजस्थान 1988 हरिजनों के लिए मंदिर में शुद्धिकरण समारोह को अस्पृश्यता माना, जो असंवैधानिक है। स्टेट ऑफ कर्नाटक वी अप्पा बालू इंगले 1992 अस्पृश्यता को अप्रत्यक्ष गुलामी कहा और हरिजनों को पानी लेने से रोकने को दंडनीय माना। जय सिंह वी यूनियन ऑफ इंडिया 1993 अनुसूचित जातियों और जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को आर्टिकल 17 के तहत विशेष कानून माना। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वी स्टेट ऑफ केरल 2018 सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म वाली महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लिंग आधारित अस्पृश्यता माना। ये निर्णय आर्टिकल 17 के दायरे को विस्तारित करते हैं और इसके कार्यान्वयन को मजबूत करते हैं, लेकिन सामाजिक प्रतिरोध और कार्यान्वयन की चुनौतियां विवादास्पद बनी हुई है। लाभ और चुनौतियां आर्टिकल 17 के लाभ निम्नलिखित है। समानता को बढ़ावा देता है और गरीबी को कम करता है। सार्वजनिक सेवाओं में विविधता लाता है, जैसे मंदिरों और कुओं तक पहुंच। ऐतिहासिक उत्पीड़न को संबोधित करता है, विशेष रूप से दलित समुदाय के लिए। हालांकि चुनौतियां भी है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का खतरा, जहां कुछ समुदायों को विशेष लाभ मिलने से अन्य प्रभावित हो सकते हैं। जाति आधारित विभाजन को प्रोत्साहित करना, जो सामाजिक एकता को प्रभावित कर सकता है। कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच की कमी। निष्कर्ष आर्टिकल 17 भारतीय संविधान की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने और ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से एक समावेशी समाज का निर्माण करने का प्रयास करता है। यह विशेष रूप से एक विविध देश जैसे भारत में महत्वपूर्ण है, जहां ऐतिहासिक और सामाजिक असमानताओं ने वंचित समुदायों पर गहरा प्रभाव डाला है। न्यायिक और विधायी प्रयासों के माध्यम से ये सामाजिक न्याय, विविधता और समानता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।